मेरे प्रिय बच्चे, मैं आ रहा हूँ तुम्हें जीत की दहलीज पार कराने और तुम्हारा हक दिलाने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार रूपी जंगल में बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो वहशी रूप धारण करके तुम्हारे सामने आते हैं, लेकिन अब वह तुम पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे मेरे प्रिय, क्योंकि मैं न्याय की तलवार लेकर आ रहा हूँ। जो तुमने खोया है वह तुम्हें अब वापस मिलेगा, और जो तुम हासिल करने का स्वप्न देखते आए हो वह भी पूर्ण करने का समय अब आ चुका है। अब समय आ गया है कि तुम्हें उस पद तक ले जाने की व्यवस्था की जाए जिसके लिए तुम्हें भीड़ से चुना गया है। यह कोई संदेश नहीं है, यह ब्रह्मांड की पुकार है। जो सुन रहा है वह देख नहीं रहा, जो देख रहा है वह उसे सुन नहीं रहा, किंतु तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना है। केवल तभी तुम इसका लाभ उठा पाओगे। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को बीच में न छोड़ना, यह पूर्ण संदेश सुनना। मेरे प्रिय, तुम कब तक वैसे ही बनते रहोगे जैसा लोग तुम्हें देखना चाहते हैं? आखिर कब तक तुम उनके लिए बलिदान करते रहोगे जो तुम्हारे बलिदान को भी स्वार्थ समझते आए हैं, जो तुम्हारे त्याग को भी तुम्हारे फायदे से जोड़ते आए हैं? जब अन्याय इतना अधिक बढ़ जाए कि धर्म ही संकट में पड़ जाए, उस समय सही चीज के लिए आवाज़ उठाना ही वास्तविक धर्म होता है। इस संदेश को सुनने वाली पुण्य आत्माएं, तुम कब तक सोते रहोगे? अब जागने का समय आ चुका है। अब समय आ गया है जब अपने हक के लिए तुम लड़ाई लड़ो, जब हक के लिए तुम मांग करो। तुम जिसके हकदार हो उसके लिए वास्तविक रूप से आवाज़ उठाने का समय तो अब आया है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ इस कलयुग में तुम विभिन्न दुविधा में फंसे हुए हो। कई सारी चीज़ों पर तुम्हारे लिए फैसला ले पाना अत्यंत ही कठिन होता जा रहा है, किंतु साहस का पर्याय ही यही है कि जब कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मुश्किल फैसले लिए जाएं, फिर चाहे वह फैसले सही साबित हो, उसे सही साबित करने का दम रखने वाला मनुष्य ही वास्तविक अर्थों में विजेता कहलाता है। और जो अपने निश्चय से दृढ़ होकर अपने फैसले को सही साबित करने का प्रयत्न करने में जुट जाता है, मैं ब्रह्मांड में उपस्थित विभिन्न तत्वों की सहायता से उसका सहयोग करने पहुंच जाता हूं। फिर मैं ऐसे ऐसे रूपों में उसका सहयोग प्रदान करता हूं जिसे समझ पाना एक सामान्य मनुष्य के लिए सामान्य बात कभी हो ही नहीं सकती। पर्वतों के शिखर पर जहां मनुष्य कई बार नहीं पहुंच सकता, वहां वनस्पतियां हैं। ना नदियां अपने आप कैसे कटकर समुद्र में मिल जाती है, यह सारा संतुलन कैसे बना हुआ है। प्रकृति कुछ नियमों के आधार पर चलती है और उन नियमों का नियोक्ता, उन नियमों को बुनने वाला, उन नियमों का सही संचालन करने वाला मैं ही हूँ। और मैं तुम्हारे उतने ही पास हूँ जितना अग्नि के समीप जाने पर शरीर को तपन होती है, जितने करीब वायु में घुली हुई सुगंध होती है। मैं तुम्हारी रोम रोम में बसा हुआ हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा से अलग नहीं हूँ। मैं तुम्हारी सोच, बुद्धि और मन और तुम्हारे विचारों से बिल्कुल भी भिन्न नहीं हूँ। मैं तुम में ही समाहित हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि मौन हो जाने का अर्थ कभी भी कमज़ोर हो जाना नहीं होता। मौन हो जाने का अर्थ कभी भी किसी को हारा हुआ
मान लेना नहीं होता। यदि सही जगह पर सही आवाज़ ना उठाई जाए तो वह मौन व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि तब मनुष्य का सामर्थ्य किसी काम का नहीं रह जाता। सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर, अपनी अंतर आत्मा में विश्वास जगाना होगा कि तुम इस संसार में अकेले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि यदि चीज़ें तुम्हारे विचारों के अनुरूप नहीं हुई तो तुम आगे जीवन कैसे जियोगे। तुम यह भूल जाते हो कि आज तक तुम जैसा जीवन जीते आए हो उसमें तुम्हारा कितना योगदान रहा है। यदि तुम गौर से अपने जीवन का मूल्यांकन करोगे तो तुम यह पाओगे कि तुम्हें अपने हाथों से ऊपर उठाकर मैं ही तुम्हें लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे, अपने हाथों से उठाकर तुम्हें मुश्किल से मैंने निकाला है। मेरे प्रिय, तुम्हें संसार में हार मानने, हार जाने या धक्के खाने नहीं आई हो। इस संसार में मनुष्य रूपी जन्म लेकर वास्तव में तुम यहाँ के संचालन को बेहतर कर राज्य करने ही आए हो। यदि तुम मेरी बातों को गौरपूर्वक समझोगे तो तुम जान पाओगे कि जो मैं कह रहा हूँ वह अहंकार से परे मानवता की भलाई का कार्य है। जो मैं कह रहा हूँ उसमें अहम की तनिक मात्र भी भावना नहीं है। वास्तव में यदि उसमें कुछ है तो करुणा, दया, प्रेम और सहानुभूति है। वह सभी लोग जिनके पास कोई सहारा नहीं है, वह सभी लोग जिनमें अपने सामर्थ्य को पहचानने की क्षमता नहीं है, वह सभी लोग जो सामर्थ्य विहीन है, वह सभी लोग जो अंधकार के मार्ग पर जबरदस्ती चले गए हैं, जबकि वो वास्तव में प्रकाश के मार्ग को ही अपनाना चाहते थे। तुम उनके लिए उस दीपक के समान हो जो पथ भटके पथिक को सही मार्ग दिखा सकता है। उस चांदनी के समान हो जो अंधेरे में भय से जा रहे मनुष्य को सही मार्ग प्रदान कर सकता है। तुम चिड़िया की उस चहचहाट की तरह हो जो एकांत में जीवन जी रहे मनुष्य को किसी के होने का बोध कराता है। तुम प्रकृति हो, तुम ही ब्रह्मांड हो। तुम इस ब्रह्मांड से, इस नियति के नियमों से बिल्कुल भी अलग नहीं हो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम इससे बंधे हुए हो, परतंत्र रूप से जीवन जी रहे हो। वास्तविकता में स्वतंत्रता तुम्हारे रगों रगों में बह रही है। तुम आज़ादी से परिपूर्ण, मुक्त, स्वच्छंद, सहानुभूतिपूर्ण और योग्यता से भरा हुआ जीवन जीने आए हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।